हेलो फ्रेंड, आज हम लोग अंक गणितीय समीकरण का दूसरा पार्ट करेंगे, जहां से आपके एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। टारगेट क्या हम लोगों को 25 में 25 अंक पाना। और यूपी पेट का जो पेपर है बहुत जल्द होने वाला है, तो आप लोग पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लीजिए। आज दूसरा पार्ट करेंगे, जहां 2 समीकरण दिया रहता है और इससे रिलेटेड प्रश्न पूछता है। तो चलिए थोड़ा इसका बेसिक जान लेते हैं, इसके बाद आएंगे प्रश्न पे। इसी फॉर्मेट में प्रश्न दिया रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक समीकरण इसी फॉर्मेट में रहेगा, दूसरा समीकरण इस फॉर्मेट में रहेगा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। ये 2 समीकरण आपको दिया रहेगा, यहाँ कोई अंक रहेगा, अभी प्रश्न पे आएंगे। तो हमें ये याद रखना है, पहला कंडीशन क्या बनता है, a1 अपॉन a2। a1 अपॉन a2 करने का मतलब x का कोफिशिएंट बटे y, ये x2 का, इस x का कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में और सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट जब बराबर नहीं होगा तो एक हल निकलता है। आपको ये याद रखना है, प्रश्न में कंडीशन दिया रहेगा, दी गई समीकरण का केवल एक हल है, तब k का मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात कीजिए, जो भी रहेगा प्रश्न में दिया रहेगा। तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तब कितना हल निकलता है, एक हल निकलता है। और इस केस में क्या करता है, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इस तरह से एक दूसरे को कट करती है। तो एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटेगी। दूसरा कंडीशन बनता है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। जब a1 बट्टे a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 जब रहेगा, उस कंडीशन में अनेक हल निकलता है। जब तीनों टर्म a b और c जब बराबर होगा, उस कंडीशन में जो 2 लाइन होगी एक दूसरे के ऊपर होगी, एक ही रेखा पर दोनों लाइन पास करेगी। इस कंडीशन में अनंत हल निकलता है। तीसरा कंडीशन है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब ये कंडीशन फॉलो करेगी, उस कंडीशन में कोई हल नहीं निकलता है। और कोई हल कब नहीं निकलता है, जब 2 रेखा एक दूसरे के समानांतर हो। तो इस कंडीशन में क्या होगी, दोनों रेखा समानांतर। समानांतर कहने का मतलब 2 लाइन है, एक लाइन ये हो गया, दूसरी लाइन इसके समानांतर होगी। और इस कंडीशन में कोई हल नहीं निकलता है और नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों लाइन आपस में एक दूसरे से कभी कट नहीं होगी। समानांतर का तो मतलब यही होता है, 2 रेखाओं के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल हो, बराबर हो। इस कंडीशन में कोई हल नहीं निकलता है। यही कंसेप्ट था। जब 2 समीकरण दिया रहे तो आपको ये तीनों याद रखना है। जब एक दिया रहे, पिछले क्लास में आपको बताए हैं, वहां से तीनों कंडीशन याद रखना है। चलिए अब आते हैं प्रश्न पे। तो देखिए आज का पहला प्रश्न इस तरह से प्रश्न में पूछा जाता है, यदि समीकरण 20x प्लस 5y प्लस 11 बराबर 0 तथा 50x माइनस ky माइनस 9 बराबर 0 का कोई समाधान नहीं है। इसी टर्म को आपको पकड़ना है। देखिए कह रहा है कोई समाधान नहीं है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। 3 कंडीशन आपको बताए हैं। कोई समाधान नहीं है कहने का मतलब कोई हल नहीं है। कौन सा कंडीशन यूज होगा, आपको अब पता हो जाना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या था, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू था c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में कोई समाधान नहीं होता है या कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। बस अब इसका यूज करके मान पुटअप कर देंगे। चलिए आइए देखते हैं
A1 का मान कितना है, x का कोफिशिएंट 20 है, तो 20 बटे A2 दूसरे समीकरण का कितना है 50, तो 50 कर लेंगे बराबर B1 कितना है 5 और B2 कितना है y का कोफिशिएंट, y का गुणक माइनस के, इसी दोनों से मान आ जाएगा। तीसरे का कोई यहाँ यूज नहीं है, बस 2 लिख लेंगे। देखिए सिंप्लीफाई करके 0 से 0 कट जाएगा, 2 से जब इंटू करेंगे तो -2 के बराबर 25, 5 गुने 5 25, के बराबर कितना हो जाएगा 25 बटे -2 के, -2 के तो उधर ही है ही, भाग दे देंगे तो -12.5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। देख रहे हैं ना क्वेश्चन पूछने का तरीका। ये कंडीशन आपको 3 याद रखना पड़ेगा, जो तीनों बताए हैं उस तीनों को याद रखिए, आप कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन आप कर लेंगे सही सही। तो पहला क्वेश्चन था, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, यदि समीकरण 4x + 3y + 5 बराबर 0 तथा 10x - ky - 7 बराबर 0 का कोई समाधान नहीं है, फिर वही कंडीशन है, तो k का मान ज्ञात करना है। चलिए कंडीशन तो अब याद हो गया है, तीसरा कंडीशन है ये, तो क्या हो जाएगा 4/10 बराबर 3/-k, इसी दोनों से काम चल जा रहा है क्योंकि k का मान पूछा गया है। क्या हो जाएगा ये -4k बराबर 10 या 30, तो k बराबर हो जाएगा 30 बटे -4, 4 से भाग देंगे 30 में कितने से कटेगा 7 चौक 28.5, ये माइनस है तो माइनस पीछे आ जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आएगा, बस कंडीशन का यूज है। एक क्वेश्चन और कीजिए ताकि आपका कंसेप्ट सही हो जाए। ये रहा आज का तीसरा प्रश्न, बताइए, कई बार आ चुका है प्रश्न। यदि समीकरण 3x + y - 1 बराबर 0 और px + 2y - 5 बराबर 0 का कोई समाधान नहीं है, तो फिर कौन सा कंडीशन लगेगा, तीसरा कंडीशन लगेगा। यदि यहाँ एक समाधान है तो पहला कंडीशन लगाते, फिलहाल यहाँ कोई समाधान नहीं है, तो तीसरा कंडीशन के लिए आपको कंसेप्ट पता हो गया है। p का मान पूछ रहा है, तो a1 का मान कितना है 3/a2 का मान p बराबर y का गुणक क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ y का 2, तो b1 b2 हो गया। बस p का मान निकल जाएगा यहाँ से, 3 दूनी 6 p का p, तो p बराबर 3 दूनी 6। देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। आ रहा है तो आपका आंसर सटीक आएगा, नहीं आ रहा है तो आप सोचते रह जाएंगे क्या लगाए क्या लगाए, तो बिल्कुल आप कंसेप्ट के साथ लगाइए, आपका सही आंसर आएगा। और स्कोर जो बार बार बता रहा है 25/25, 25 में 25 आप स्कोर कर पाएंगे मैथ में, ये पूर्ण विश्वास के आपको यकीन हो जाएगा पेपर के बाद। तो आज इतना ही क्लास रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। इसका कुछ पोर्शन बचा हुआ है उसको लेकर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। एक काम आप जरूर कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।